सेवन्थ स्टूडेंट्स, हम लोग हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम, यानी कौन कौन से राजा हुए नए और उनके कौन कौन से साम्राज्य बने। यहाँ स्टार्ट करते हैं। अर्लियर मेडिवल पीरियड सॉ द राइजेज ऑफ मैनी, मतलब इसमें ये दिखाया गया है, बताया गया है कि मेडिवल पीरियड में हमने देखा तो बहुत सारे राज्यों का, यानी कि किंगडम्स या साम्राज्य का इंडिया में उदय हुआ, जिनमें से नॉर्थ में कौन कौन थे, गुज्जर, प्रतिहार, पाल, राजपूत, गजनवी, गौरी थे। और वहीं साउथ में कौन कौन से लोग थे, राष्ट्रकूट, पल्लव, पांड्य और चोल। इतने लोगों ने यहाँ पे इस टाइम पे इनका उदय हुआ था, उन्हें राज किया हुआ था। अब पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाल की। तो पाल जो थे वो कौन से आए थे, एट्थवीं शताब्दी में, 8th सेंचुरी में आके समथिंग आए थे ये लोग, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इन्होंने बंगाल और बिहार के रीजन में उन्होंने अपना क्या शासन किया, ठीक है। 8th सेंचुरी में आए हुए थे, 8th से लेकर 20th सेंचुरी तक उन्होंने शासन किया, ठीक है। जो उनका फर्स्ट रूलर था उसका नाम था गोपाल, और उसका बेटा था उसका नाम था धर्मपाल। इन लोगों ने अच्छा खासा बहुत बड़ा अपना क्या कर लिया था, साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उनका एक राजा और हुआ था देवपाल, ठीक है। देवपाल और राजा हुआ था, उसने भी अपने को बहुत पावरफुल क्या रूलर था, यानी शासक था वो उसने। और उसने अपने एरिया को कितना, जो अपना शासन था उसको कहाँ कहाँ तक बढ़ा दिया था, बहुत दूर आसाम और उड़ीसा तक उसने अपने शासन को या अपने राज्य को बढ़ा दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब सेन शासन जब खत्म हुआ, जब सेन शासक थे, उन्होंने क्या किया, इस पर आक्रमण किया और उसको क्या किया, पूरी तरह से इनके साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ये लोग क्या थे, पाल पेंटिंग वगैरह के बहुत शौकीन थे। और इसमें सबसे ज़्यादा इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, और ये सूर्य की जो प्रतिमा होती थी उनका बहुत सारा मतलब यूज़ की अनूठी प्रतिमाएं बनाई हुई थी। और जो जो धातु होती, मेटल जो होती थी हमारी ग्रेट, तो उसकी कास्टिंग ब्रॉन्ज की होती, ब्रॉन्ज मीन्स कांसा, कांसे की जो मूर्तियाँ थी उनका इसमें बहुत जो लोग चलन करते थे, उनका यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा गुर्जर और प्रतिहार। गुर्जर और प्रतिहार थे, ये भी उन लोगों ने शासन किया उत्तर के साइड में, ठीक है। राजपूत, ये प्रतिहार राज के शासन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इनका जो शासन था वो कौन कौन से एरिया में था, इनका शासन था राजस्थान के, सबसे ज़्यादा इनका सब कुछ पार्ट इनका राजस्थान में था। और कुछ उन्होंने कहा है अवंती जो राज्य था वहाँ पर था इनका शासन, ठीक। ये 2 जगह इनका शासन था, ठीक है। और ये जो थे, इन्होंने कई इतने सारे रूलर अच्छे थे ये लोग, इन्होंने क्या किया, जो मुग़ल जो थे अरब देश से जो शासक वो आते थे करने के लिए आक्रमण करते थे, उनको कई बार इन लोगों ने हराया था। और इनकी क्या थी, जो राजधानी थी, जो उनके राजा थे वो 2 तरह के 2 राजा हुए थे, भोज प्रथम और महेंद्र पाल। भोज फर्स्ट और महेंद्र हुए थे। बोथ फादर सन दोनों, ये पिता और बेटे दोनों ने मिलकर क्या किया, अपने नॉर्थ में बहुत ज़्यादा एम्पायर बड़ा किया अपना। और उसकी राजधानी किसको बनाया, कन्नौज को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। उनके उत्तरी में राष्ट्रकूट और बंगाल से, इन्होंने बंगाल में पाल से भी युद्ध किया था, और नॉर्थ में डेक्कन से भी इन्होंने, डेक्कन लोग थे, डेक्कन लोग, उनसे भी किया था, वो किया था, युद्ध किया हुआ था। उसके बाद जो महमूद गजनवी था उसने जब आक्रमण किया था, तो प्रतिहारों को जो जो शासक थे इनको हरा दिया था महमूद गजनवी ने, ठीक है। और उसके बाद उनकी स्थिति मतलब नॉर्मल ये लोग हो गए थे, सरदारों की तरह ये लोग अपना साम्राज्य करने लगे थे फिर। जब इनके साम्राज्य का क्या हुआ, ख़त्म हो गया पूरी तरह से, उस साइड क्या हुआ, फिर मध्य प्रदेश में चंदेल, नॉर्थ वेस्ट में चंदेल लोगों ने अपना शासन कर लिया था। और मालव जो वो था उसमें उसने परमार लोगों ने कर लिया था। और गुजरात में सोलंकी लोगों ने, गुजरात में क्या हुआ, चौहान और सोलंकी लोगों ने क्या किया था अपना, सॉरी, चौहान ने अजमेर में और गुजरात में सोलंकी लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आती है बात राजपूतों की। राजपूत लोगों की बात आती है यहाँ पे। राजपूतों का शासन कहते हैं कि ये जो हिस्टोरियन है, जो हिस्ट्री लिखने वाले, वो कहते हैं इनका अलग अलग रहा है कि ये राजपूत, कुछ कहते हैं कि ये शक, जो राजपूत लोग थे वो थे कौन, तो कुछ लोग कहते हैं वो शक, प्रतिहार, गुजरात के हुन, इन पर हो, इन लोगों से, हूण लोगों से प्रेरित थे या इनके वंशज थे। और कुछ कहते हैं जो आर्यन थे उनसे, जो आर्यन आए हुए थे
दूसरे उससे मध्य एशिया से, तो उनके ये लोग वंशज थे। और कुछ लोग कहते हैं ये राजपूत जो मिक्स थे, आर्यंस के और राजपूतों के मिक्सर थे ये लोग। ठीक है, तो इसके बारे में मिलते हैं। इसमें से कुछ फैमिलीज जो थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहली फैमिली आती है तोमर फैमिली टू दे ऑफ दिल्ली। दिल्ली के तोमर लोग थे, उन्होंने क्या किया, दिल्ली में अपना राज किया था। और दिल्ली में उन्होंने क्या कर रखी थी, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया हुआ था, वहाँ पर अपने गए थे। उसका चौहान वंश थे, चौहान वंश एनेक्टेड दिस थिंग, और उसका चौहान वंश ने इनके उसको हथियार अधिकार कर लिया था अपने अंदर। उसके बाद चौहान, अजमेर के जो चौहान थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना जो शासन किया हुआ था वो कब किया था, 8वीं शताब्दी थी उसके, 18th सेंचुरी थी, उस ड्यूरेशन में उन्होंने अपना शासन किया हुआ था। दे आर स्ट्रॉन्ग इन राजस्थान, वे राजस्थान में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। द मोस्ट एनिमी रूलर वाज द पृथ्वीराज चौहान। और सबसे ज़्यादा जो उसमें जो उनका राजा माना जाता है सबसे अच्छा, वो कौन सा माना जाता था, पृथ्वीराज चौहान को माना गया था। जो कि क्या हुआ था बाद में उससे मोहम्मद गौरी से तराई के युद्ध में, वो जो पृथ्वीराज चौहान था वो क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी से तराई के युद्ध में हार गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग जो थे वो कहाँ पे, बुंदेलखंड क्षेत्र में भी आके बस गए थे। ठीक है, ये सब इनका था। इसके बाद नेक्स्ट थे हमारे सोलंकी ऑफ गुजरात। गुजरात में जो सोलंकी लोगों का राज था वो था, सोलंकी थे, वे सोलंकी कर्नाटक के चालुक्यों, जो चालुक्य था, चालुक्य जो थे उनके वंश के थे ये लोग। उन्होंने 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक क्या किया, शासन किया। ठीक है, उसके बाद, और उसके बाद कुछ लोग जो उनके पहले जो लोग कहाँ के थे, कर्नाटक साइड के थे। फिर उनके 10th सेंचुरी में ये लोग क्या हो गए, उनकी कुछ लोग कहाँ पे आ गए, गुजरात में आ गए। और फिर यहाँ पे उन्होंने अपना शासन किया। और लगभग पतन हो गया उसका 13th सेंचुरी में, जिनका क्या हुआ, पूरी तरह से ये लोग समाप्त हो गए और यहाँ से उनका शासन खत्म हो गया। उसके बाद है मालवा के परिहार वंश के लोग। इनका क्या था, परिहार वंश के लोगों का, परिहार इंदौर के निकट अपनी राजधानी बनाई हुई थी, जो उनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। ठीक है, वो बुंदेलखंड रीजन में। ठीक है, तो उन्होंने अपनी वहीं पर राजधानी बनाई, चंदे रेस्टी की। और जो एक उनकी बहुत प्रसिद्ध जो जानकारी मिलती है इनकी, वो मिलती है जो ये थे वो विद्यावान थे बहुत ज़्यादा, मतलब इनके दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज़ थे, कला की लोगों की बहुत ज़्यादा वो करते थे, इज्जत करते थे, उसमें वैल्यू देते थे। ठीक है, और उनसे क्या हुआ था इसमें, और उनके जो राजा थे सबसे ज़्यादा फेमस राजा उनका कौन सा था, राजा भोज, जो आपने सुना होगा राजा भोज उनका सबसे पुराना जो राजा था, जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ठीक है, और जो कला को सबको बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे। और जो क्या हुआ, अपने पड़ोसी राज्यों की वजह से, जो पड़ोसी राजा थे जो उनके राज्य के आसपास के, उनकी वजह से ये हार गए थे। अब चंदेल इन बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करते हैं। बुंदेलखंड मध्य में, बुंदेल जो थे, बुंदेलखंड रीजन जो था, सेंट्रल सेंचुरीज में बहुत ज़्यादा फेमस थे। यहाँ पर चंदेल लोगों ने अपना अच्छा खासा बनाया हुआ था। और विजय घाट, इस समय चंदेल इतिहास में राजा विजय घाट के लिए जाना जाता है, यानी विजय घाट उनके सबसे फेमस राजा थे, हिस्ट्री ऑफ विजय। ठीक है, विजय घाट क्या हुआ, इसमें क्या किया था, महमूद गजनवी का ने जब आक्रमण किया था, उनके आक्रमण को क्या किया था, विफल कर दिया था। और ये क्या थे, मूर्ति कुमार, मूर्तियों के कला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, तो उन्होंने क्या, खजुराहों के और कालिंग कालिंजर के दुर्ग में बहुत सारी क्या करी, इन्हें कलाकृतियाँ बनवाई, दुर्ग में यानी किले में बनवाई। अब बात करते हैं गजनवी की। दी वीकनेस ऑफ सेंट्रल पावर एंड द लैक यूनिटी अमंग द वेरी, यानी कि क्या हुआ, गजनवी क्या था, जब अपने यहाँ पर देश में जो छोटे छोटे लोग, राजा लोग आपस में लड़ रहे थे, इसका फ़ायदा किसने लिया, महमूद गजनवी ने इसका फ़ायदा उठाया। उसने अपने यहाँ पर आक्रमण किया और उसने क्या किया, मुस्लिम आक्रमणकारियों को सबसे ज़्यादा रेड किया। सबसे पहले जो आक्रमण किया वो किसने किया था, महमूद गजनवी ने ही किया था। ठीक है, सबसे बाद मोहम्मद गजनवी की, महमूद गजनवी का कहते हैं उसे, गजनी का महमूद क्या था, गजनी एक जगह का नाम था उसका, महमूद का। और गजनी जो अब अफगानिस्तान में एक जिस जगह का नाम है, मोहम्मद वॉज द रूलर ऑफ किंगडम ऑफ द गजनी। जो गजनी एक जगह थी, उसका जो शासक था वो कौन था, महमूद। ठीक है, तो उसने सबसे पहले अपना राज्य को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, उसके पास लेकिन पैसों की कमी थी। अपने राज्य को बहुत बड़ा बनाना चाहता था, उसके पास पैसे की कमी थी। और अपनी आर्मी को मेंटेन करने के लिए उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसने सुना ऐसा, हेड अबाउट द वेल्थ ऑफ इंडिया, उसने सुना इंडिया में बहुत पैसा है। तो उसने क्या किया, सोचा कि इंडिया में क्या की जाए,
आक्रमण किया जाए तो वहाँ से हम लोग पैसा कमा सकते हैं। उसने महमूद गजनवी का 17 बार 17 टाइम्स उसने कब 10,000 और 1,227 तक उसने क्या किया, अपने भारत में 17 बार आक्रमण किया। और हर बार क्या हुआ, यहाँ से क्या मंदिरों को महलों को लूट लूट कर अपने आप में ले गए। इसके अलावा उसने सोमनाथ जो मंदिर था उसको भी बहुत बार मतलब कई बार उसने आक्रमण किया और लूटा उसको। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब महमूद गजनवी मृत्यु हो गई, जब वो मर गया तो क्या हुआ, उसकी जो सेना थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गई। और क्या हुआ, उसका जो शासन था वो बहुत कम टाइम पे ही सिकुड़ गया, यानी कि छोटा हो गया और ज़्यादा पावरफुल नहीं बन पाया। नेक्स्ट आता है हमारा जी गौरी, मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। जो महमूद की सक्सेसर ऑफ महमूद ऑफ गजनी वॉज वीक द इनसफिशिएंट 1173, यानी कि सक्सेसर में जो उसके वंशज थे महमूद गजनवी के, वो क्या थे, बहुत अयोग्य निकले, मतलब ज़्यादा काम के नहीं निकले, ज़्यादा वो उस हिसाब से शासन नहीं कर पाए जिस हिसाब से वो गजनवी ने किया था। ठीक है, तो क्या हुआ, अब तो उसने क्या, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, गजनी के जितने भी राज्य थे वो क्या किए, अपने अधीन ले लिए। ठीक है, और गजनी ने क्या साफ स्थापना करने के लिए हमला, उसने क्या किया, उसने भी भारत पर हमला किया ताकि उसके जैसे ये बात वो भी जानता था मोहम्मद गौरी कि भारत में बहुत पैसा है, तो उसको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, तो उसने क्या किया, यहाँ पे हमला किया। उन्हें 1175 में क्या किया, समथिंग में उन्होंने क्या किया, अपना कब्जा जमाया। सबसे पहले उसने क्या किया, गुजरात के शासक को हराया। ठीक है, उसके बाद फिर पंजाब की तरफ गया तो उसने पंजाब को जीता। उसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान को राज्य को सीमाएं जो छू रही थी फिर वहाँ पे भी आक्रमण किया। और उसके बाद उसने उसके बाद उसने यहाँ रखा होगा, उसके बाद 1191 में उसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान की सेना पर हमला किया। इसके बाद क्या हुआ, 1191 में क्या हुआ, तराई का युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी क्या हुआ, मोहम्मद गौरी एंड वॉन द बैटल। इसमें क्या हुआ, मोहम्मद गौरी पराजित हो गया और मोहम्मद गौरी को यहाँ से भागना पड़ा। उसके बहुत सारे सैनिक मार गए। वो दोबारा क्या हुआ, अफगानिस्तान चला गया। लेकिन उसका क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद वो दोबारा उससे फेस टू फेस लड़ने के लिए अगले साल फिर आया। और फिर उसने इस समय क्या किया था, उसने जो उसके विद्रोही थे, इसके मोहम्मद और पृथ्वीराज चौहान के जो विद्रोही थे उनसे उसने हाथ मिला लिए। उनसे वो करी। इसमें चंद्रवरदाई थे और उसके जो लोग थे तो उनसे, और जयचंद, इन लोगों से मिलकर उसने क्या किया, दोबारा युद्ध किया। और उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को, और सॉरी पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। और इस तरह से क्या हुआ, फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने चंदवार और जयचंद दोनों को हरा दिया। यहाँ पे पूरे में लिखा है जयचंद को दोनों को हरा दिया और पूरी तरह से मुस्लिम शासन की नींव रखी इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम आप, ये तो हो गया नॉर्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं साउथ में जो शासक थे उनके बारे में बात करेंगे। तो साउथ में सबसे पहले बात आते हैं, सबसे फेमस जो राजा थे वो कौन से थे, वो थे राष्ट्रकूट। कौन थे, राष्ट्रकूट। और इन्होंने क्या किया, जो शाही राजवंश था इनके सबसे ज़्यादा जो इनका स्टार्ट कर माना जाता है वो कौन सी 8th सेंचुरी में माना जाता है कि इस सर्च में जो लोग कहते हैं दांतीवारम जगह का नाम है, वहाँ पर उनका क्या हुआ, आरंभ माना जाता है कि वहाँ से उन्होंने शासन स्टार्ट किया हुआ था। इसके बाद इनके जो फेमस शासक थे वो कौन कौन से थे, कृष्ण प्रथम, गोविंद द्वितीय और इंद्र तृतीय थे। ये इनके क्या थे, फेमस शासक थे, यहाँ से शासक थे। इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तर भारत में जो नॉर्थ में जो थे उनमें क्या हुआ, उनपे बहुत सारे आक्रमण किए और प्रतिहारों, चालुक्यों, चोलों और आदि लोगों से उन्हें बहुत सारे युद्ध लगे और अपने उसको बनाया, उसको रचा। इसके अलावा उन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। मान्यखेत जो था एक जगह का नाम है, उसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने क्या किया, बहुत सारे युद्ध लड़े, इस वजह से क्या हुआ, उनकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई और धीरे धीरे क्या हुआ, उनका शासन कमज़ोर हो गया और ये पूरी तरह से हट गए। उसके बाद पश्चिमी जो चालुक्य जो थे उन्होंने क्या किया, इस पर हमला किया
चालुक्यों ने उन पर हमला किया और वहाँ पे क्या हुआ, इनके जितने भी शासक थे उनको सबको हटा दिया। ये लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा कला के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे, साहित्य के बहुत ज़्यादा प्रेमी थे। इन्होंने क्या किया था, पत्थरों को काट कर एलिफेंटा गुफा बनाई थी और जो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये इसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद आप बात करते हैं साउथ में पश्चिमी चालुक्यों की बात करते हैं। ये क्या था, ये शासक जो थे पश्चिमी डेक्कन में, ये लोग, इनका एम्पायर बहुत ज़्यादा था। डेक्कन एक जगह का नाम है, वेस्टर्न में डेक्कन में इनका वेस्ट बहुत ज़्यादा फैला हुआ था इनका। और 10th से लेकर 10th सेंचुरी तक इन्होंने क्या किया, शासन किया हुआ था। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, कल्याणी इनकी राजधानी थी। तो ये आज के टाइम में इसको क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं बस अब कल्याण बोलते हैं, कर्नाटक में है ये। ठीक है, इसका वंश का पहला जो शासक था उसका नाम था तैलप। जो इसका पहला जो शासक था उसका नाम था तैलप, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। ये यहाँ पे लिखा हुआ दी वेस्टर्न। और इस टाइम पर उन्होंने क्या किया, वास्तुकला यानी कि जितनी भी जो वो होती है आर्किटेक्ट जो स्टाइल थी वो उसको बहुत सारा उन्होंने क्या किया, नाम किया अपना, बनवाया उन्होंने, स्मारक बनवाए बहुत बड़े बड़े। ठीक है, ये सब इन्होंने कहा था। ये लोग महादेव के और कालेश्वर मंदिर, इनके बहुत बड़े ये लोग मंदिर का निर्माण करवाया उन्होंने। ये कला के बहुत बड़े प्रेमी थे। ठीक है, और संस्कृत उन्होंने क्या किया, संस्कृत और कन्नड़ भाषा को क्या किया, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। अपने टाइम पे संस्कृत, कन्नड़ और संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। ये इनका शासन था। उसके बाद आते हैं कि पल्लव। आप इनके बारे में, ये पल्लव के बारे में अपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ठीक है, 6 में, लेकिन 9th में थोड़ा सा और डिटेल में हैं। ठीक है, ये केवल चाकू बल्कि ये क्या थे, दे आर एनिमेटेड नॉट, ये क्या थे, चाणक्य, जो चालुक्य थे वो और उनके तैमूर और पांड्या शासक को भी क्या थे, ये लोग शत्रु थे उसके। और जब जब 9th सेंचुरी में क्या हुआ, पांड्यास और चोल एक साथ आ गए इनको हराने के लिए। तो ये सबसे आपको सुपीरियर जो बनाना चाह रहे थे, वो इनका सपना क्या हो गया, चूर चूर हो गया। इनको ये चीज़ अपना, उन्होंने सपना देखा था कि हमें बहुत बड़ा साम्राज्य बनेगा, वो उनका सपना क्या हो गया, टूट गया था, सबसे बड़ी पावर बनने का। ठीक है, और पल्लव शासन, ये लोग क्या थे, ये भी आर्किटेक्ट और के आर्किटेक्टोलॉजी और आर्ट के बहुत बड़े शौकीन थे। इन्होंने क्या किया, रथ टेम्पल बनवाया उन्होंने, क्या बनवाया, रथ टेम्पल बनवाया, शोर टेम्पल बनवाया, महाबलीपुरम, कहाँ पे, महाबलीपुरम में। इस तरह से उन्होंने निर्माण करवाए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है पांड्या वंश। पांड्या वंश कौन से थे, चोल वंश। पांड्या वंश रूल ओवर द रीजन अराउंड द प्रेजेंट बाय मदुरई इन तमिलनाडु। पांड्या ने कहाँ पे रूल किया था, जो मदुरई जो अभी तमिलनाडु में है वहाँ पे उन्होंने शासन किया था। द किंगडम वॉज द साउथ ऑफ चोल्स, जो क्या था, जो चोल शासकों द्वारा पहले किया गया था वहाँ पे शासन। ठीक है, उससे के बाद मैक्रोस, ये इस समय एक मैक्रोस जो आया था विदेशी यात्री, वो था यात्री, उसने इसके शासन के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसने ये लिखा है, और उसने इसके राज्य का पूरा भ्रमण किया था। विदेशी ट्रैवलर आया था। ठीक है, मार्को पोलो, इटली शहर का था वो। उसने क्या किया, शहर को विजिट किया था और उसने पूरा क्या था, अपनी किताब में लिखा था कि एक शक्ति, अपने राज्य की पूरी शक्ति के बारे में उसने बताया और उसकी शक्ति कमज़ोर कैसी हुई, इन सब के रीज़न उसने अपनी किताब में डिफाइन किए हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो हमारे कौन से हैं, चोल वंश जो है उसके बारे में। तो चोल वंश थे, उन्होंने क्या किया, वो मेन तमिलनाडु जो तमिल जो वंश थे, तमिल वंश के थे ये। ठीक है, और ये उन्होंने मेन जो जगह थी उनकी कावेरी के तट जो था, जो ज़मीन थी उपजाऊ ज़मीन, उसके उपजाऊ के पास ही उन्होंने अपना शासन किया था। उनके पास शासन किया था, वहीं के अधिराज है। और उनका टेलीविज़न का शासन था वो कितनी था, 13th सेंचुरी तक इनका शासन रहा था। अंटिल 13th सेंचुरी तक इनका शासन रहा था। इनके जो राजा थे, जो राजाओं में सबसे ज़्यादा जो राजा थे, सक्षम जो राजा थे, अच्छे राजा थे, वो कौन से थे, राजराज चोल, उसमें देखा होगा राजराज चोल और राजेंद्र चोल और राजेंद्र चोल फर्स्ट। इसके अलावा कोथुलुंग चोल और इस तरह के ये प्रमुख राजा हुआ करते थे। इनने क्या किया, 9th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक उनका बहुत अच्छा उन्होंने क्या किया, अपना शासन किया। उसके बाद
इसके बाद उनके पास काफ़ी उभारा, मतलब उनकी सेनाएँ बहुत थी, मालदीव से लेकर उन्होंने कहाँ कहाँ तक ड्यूरिंग एशिया में बहुत अच्छी पावर बन गए ये लोग। और उन्होंने क्या किया कि मालदीव से लेकर बैंक के गोदावरी के आंध्र प्रदेश यहाँ तक उन्होंने, और राजेंद्र चोर ने क्या किया, इतना सारा शासन अपना बदल लिया। कुछ क्षेत्र जो थे उन्होंने मालदीव पर भी अधिकार कर लिया था, श्रीलंका के कुछ भाग में अधिकार लिया, और दक्षिण भारत पे उन्होंने पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। और लास्ट टाइम पे उन्होंने गंगा के जो तट था वहाँ तक भी उन्होंने कर लिया था अधिकार। और लेकिन क्या हुआ, जब जब ये चोल वंश का अंत कैसे हुआ, जब 12th सेंचुरी में क्या हुआ, राइज हुआ, किसका राइज हुआ, पांड्या का और होयसलों का। दो जो प्रजातियां थी या दो राजवंश थे, इनके जब उदय हुआ इनका, तो इनकी चोर की शक्ति क्या होगी, समाप्त होने लगी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।